हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है बिहार एसआई पीटी का। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, तो जितना रिवीजन कीजिए और ज़्यादा रिवीजन करते रहिए ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। ये आपका सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है जो कि आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से लगाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। पहला प्रश्न है कि 2020 में मैसूर के प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में किस नाम का हाथी दल का नेतृत्व किया। तो इसका आंसर याद रखेंगे अभिमन्यु हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष विजेता कौन है, बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राफेल नडाल। क्या हो जाएगा? राफेल नडाल। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में लिम्फा नामक चक्रवाती पवन ने किस देश में भारी क्षति पहुंचाई है। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको। तो ये जो प्राप्त हुआ है पॉल और मिलग्रोम हो जाएगा, ऑप्शन आपका देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होता है संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त होता है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको। तो ये जो प्राप्त हुआ है अंधाधुन हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 का आईपीएल कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये जो आयोजित देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान देखा जाए तो 76 नंबर का है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरब जगत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बाराकाह। क्या हो जाएगा? बाराकाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि जुलाई 2020 में किस देश को विश्व व्यापार संगठन ने पर्यवेक्षण का दर्जा दिया है। तो सही आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला आकाश संधि से कौन से देश ने अलग होने का निर्णय लिया है। तो आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित है। तो ये जो स्थापित किया गया है याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में इंद्र के नाम से भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास किया है। तो सैन्य अभ्यास देखा जाए तो आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ है। तो ये जो प्राप्त हुआ है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ब्रदरहुड। क्या हो जाएगा? ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपा कप 2019 का विजेता कौन रहा है। तो देखा जाए तो आपका ब्राजील हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ है। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा विश्वनाथ तिवारी। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ तिवारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी सोलर पार्क और गांधी पीस गार्डन की स्थापना कहां पर की गई है। तो ये जो किया गया है न्यूयॉर्क में किया गया है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। भारत 2025 संबंधों में निवेश शीर्षक से भारत और किस देश ने दस्तावेज जारी किया है। तो आप याद रखेंगे न्यूजीलैंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान की बैठक 2020 कहाँ संपन्न हुई है। तो इसका आंसर याद रखेंगे ए हो जाएगा वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम। अगला प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति की 2007 के बाद भारत की पहली यात्रा फरवरी 2020 में संपन्न हुई है। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किसे अजात शत्रु से संबोधित किया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 21 का आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रयी से क्या तात्पर्य है, बताइए। त्रयी से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए 22 का, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 3 वेद से है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म का बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का है, आंसर आपका बी हो जाएगा। किन शासकों ने गिरनार की सुदर्शन झील का निर्माण एवं मरम्मत करवाई थी। तो आंसर आपका 24 का देखा जाए तो रुद्रदामन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सौंदर्यानंद किसकी रचना है।
तो ये देखा जाए तो अश्वमेध की रचना है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य लेखन में किसे हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका आंसर याद रखेंगे अमीर खुसरो हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादक था, तो इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके काल में लाया गया था? तो देखिए इसका आंसर आपका 28 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वेलेजली। क्या हो जाएगा? वेलेजली। और आप सभी लोग का घटना चक्र भी जल्द ही शुरू होगा, ठीक है। घटना चक्र का भी हो सके तो कल परसों कल ही आपका सेट आएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या आया था? सबसे बाद में देखा जाए तो आपका लाहौर षड्यंत्र आया था, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दिया गया था? आप सब लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर। क्या हो जाएगा? गोरखपुर में ये इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले देखा जाए तो आपका पेशावर षड्यंत्र हुआ था, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो प्रस्तुत किया गया था अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी सही आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे वो कौन थे? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका भगवती चरण बोहरा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण अग्रेरियन कमेटी में कौन भारतीय शामिल थे? तो इसका आंसर याद रखेंगे गांधी जी। क्या हो जाएगा? गांधी जी सही आंसर आप सभी लोग का यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये जो गठन किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बेमेल है? इनमें से पूछा गया है कौन बेमेल है, तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय MG रनाडे, ये आपका ऑप्शन गलत है। भूदान आंदोलन का प्रारंभ या फिर आरंभ किस राज्य से हुआ था? ये जो आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश से हुआ था, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1919 में दिल्ली का जामा मस्जिद से कौन हिंदू नेता ने भाषण दिया था? तो याद रखेंगे स्वामी श्रद्धानंद हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी एंचिसन। क्या हो जाएगा? एंचिसन। भारत का निम्न में से कौन विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सरिस्का। क्या हो जाएगा? सरिस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं, देखते हैं कौन आंसर बताएगा। ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे 43 का आंसर देखा जाए तो आपका 43 का क्या हो जाएगा? 1980 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 16 गज का हिट पद किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ है हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रैंड स्लैम कहता है ग्रैंड स्लैम जूनियर प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय देखा जाए तो रामनाथन कृष्णन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लोक सत्ता कहाँ का समाचार पत्र है? लोक सत्ता तो देखा जाए तो 47 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी देखा जाए तो आपका यमुना हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूथ हॉन्ट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है पूर्व पश्चिम समझ के दिया जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाएगा। यह आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर देखा जाए तो आपका 225 हो जाएगा। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये जो देखा जाए तो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिग ब्रदर का प्रथम प्रदर्शन कहाँ पर हुआ था? तो ये जो प्रदर्शन हुआ था देखा जाए तो ऑप्शन आपका 54 का ए हो जाएगा, नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड।
नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल पांडा पाया जाता है कहाँ पे? लाल पांडा देखा जाए तो सिक्किम में पाया जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गोल्डन ट्रायंगल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गोल्डन ट्रायंगल देखा जाए तो 56 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नशीले पदार्थ की तस्करी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल और धातु को क्या कहते हैं? तो ये जो कहा जाता है मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। अगला प्रश्न है कि तमस पुस्तक का लेखक कौन है? तमस पुस्तक का लेखक देखा जाए तो भीष्म साहनी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? तो ये जो देखा जाए तो कन्याकुमारी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इकेबाना क्या है? इकेबाना क्या है? तो देखा जाए तो जापानी पुष्प सज्जा है, ऑप्शन आपका 60 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मपूतो किस देश की राजधानी है? तो मपूतो देखा जाए तो जोम्बांजिक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी कौन सी नहीं है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ओपेक। ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किसके कार्य के लिए? तो देखा जाए तो आपका गुर्दे का कार्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका 63 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1 ग्राम वसा देती है? तो 1 ग्राम वसा देती है 9 कैलोरी ऊर्जा। क्या हो जाएगा? 9 कैलोरी ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है तो क्या प्रभावित होता है? तो मछली। एक सेकेंड, 65 है ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इंसेफेलाइटिस तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो कौन इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है? तो तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, ये आपका ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? तो सोनार का प्रयोग होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनकोना से बनने वाली दवा कौन सी है? तो सिनकोना से बनने वाली जो दवा है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्विनिन। क्या हो जाएगा? क्विनिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोलिन हो जाएगा, नाइट्रोलिन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद का स्रोत है? हरी खाद का स्रोत है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नीलहरित शैवाल, राइजोबियम, एजोला, उसके बाद एजेटोबैक्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? विस्फोटक पदार्थ नहीं है तो आंसर आपका डी हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकीय शब्दावली नहीं है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रकाशीय भंडार। क्या हो जाएगा? प्रकाशीय भंडारण। अगला प्रश्न है कि बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी के लिए, यानी संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है किसका? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सर्वाहारी का, याद रखेंगे सभी लोग। आनुवांशिक अभियंत्र से किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? बताइए। तो आपका मानव क्लोनिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी देखा जाए तो 78 का ऑप्शन बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्राज़ाविल घोषणा का सर्वोच्चतम वर्णन करता है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यह पीठभूमि के प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर के संचरित होती हैं तो कौन सी भौतिक राशियाँ पारगत होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 80 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केवल ऊर्जा। क्या हो जाएगा? केवल ऊर्जा।
प्रकाशित सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाएं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नियॉन। क्या हो जाएगा? नियॉन। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एवं दूसरे का काटते हैं। तो देखा जाए तो 82 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, झांसी में। क्या हो जाएगा? झांसी में। भाखड़ा नांगल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 83 का ऑप्शन देखा जाए तो ए हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे डी हो जाएगा, लेक वन। क्या हो जाएगा? लेक वन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, तो आप याद रखेंगे जापान में। कहाँ पे? जापान में। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानमंडल। क्या हो जाएगा? विधानमंडल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, कहता है कि चश्मा बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रकाशीय कांच किससे बनता है? तो ये जो कांच बनाया जाता है फ्लिंट कांच से बनता है। ऑप्शन आपका 87 का ए सही आंसर हो जाएगा। विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए किस अनुच्छेद में परिवर्तन करना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्वहन का उल्लेख है? तो इसका आंसर आपका 167 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के विचार की जानकारी मिलती है कहाँ में? तो ये जो जानकारी मिलती है प्रस्तावना में मिलती है। ऑप्शन आपका 90 का देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध आया है? तो आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में किसे हटाने का कोई प्रावधान नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयुक्त। क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न है कि विद्युत का प्रेषण होता है। विद्युत का प्रेषण होता है, तो ऑप्शन आपका 93 का देखा जाए तो उच्च वोल्टेज एवं निम्न विद्युत धारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 94, कहता है कि हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, कौन सी? तो 95 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ब्याज दर में कमी। ब्याज दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ आयनवर्षीय ऊर्जा वन पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका कांगो घाटी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर याद रखेंगे थार हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये सब आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको मैं आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आपको आंसर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो 98 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। 99 का देखा जाए तो आपका इसमें 99 का डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 का देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना सेट रिवीजन कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।